नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी चांडाल योग के बारे में। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि चांडाल योग क्या होता है या उसके दोष क्या होते हैं, या जिसकी कुंडली में भी चांडाल योग के दोष होते हैं उसको अपने जीवन में क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और अगर चांडाल योग के जो दोष होते हैं, अगर हम उन दोषों का निवारण कर लें तो इससे हमारे जीवन में क्या सुधार हो सकता है, इसी सब बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बातें शेयर करने वाली हूं। और आपको पूर्ण रूप से ये बात बताऊंगी कि चांडाल योग के जो दोष होते हैं उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और हम इन दोषों का किस प्रकार से निवारण करें, जिससे कि हमारे जीवन में आ रही परेशानियां, आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए और मेरे चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जानकारियां आगे भी आपको प्राप्त होती रहें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में चांडाल योग को शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है उसके जीवन में बहुत ही उथल पुथल बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी स्थिर रूप से और शांति रूप से कभी नहीं जिंदगी को जी पाता है। लेकिन यदि कुंडली में यह योग है तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका उपाय भी है। पहले ये जान ले कि यह योग होता क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले ये बता दूं कि चांडाल योग बनता कैसे है। किसी की कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु बैठा है तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। कुछ ज्योतिष ऐसा मानते हैं कि यदि गुरु की राहु पर या राहु की गुरु पर दृष्टि है तो भी चांडाल योग बनता है, लेकिन यह सही नहीं है। यह भी कहा जाता है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह को ग्रहण लग जाता है। सूर्य के साथ सूर्य चांडाल योग और मंगल के साथ मंगल चांडाल योग माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक गुरु और राहु की युक्ति को ही माना गया है। अगर गुरु के राहु पर या राहु की गुरु पर दृष्टि पड़ती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक यही चांडाल योग माना गया है। चांडाल योग का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में यह योग होता है उसकी शिक्षा पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। उसकी शिक्षा में मन नहीं लगता और ऐसा व्यक्ति शिक्षा में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है और धन भी इकट्ठा नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति चरित्र का भी खराब होता है, क्योंकि उसका मन इधर उधर भटकता रहता है, उसका मन शांत नहीं रहता है। इसी कारण से उसका चरित्र भी खराब हो जाता है ऐसे में। और जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका भी ऐसा व्यक्ति निरादर करता है, उनका सम्मान नहीं करता और उसे पेट और श्वास के रोग हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसा कहा जाता है कि मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ व मीन राशि के लोगों पर ज्यादातर गुरु चांडाल योग के प्रभाव अधिक पड़ते हैं। ज्यादातर लोगों की राशियों में यह योग देखने को मिलता है, यानी कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि यह चांडाल योग कमजोर अगर होगा तो यह योग गुरु की राशि में है तो भी यह कम असर वाला होगा। खासकर गुरु और राहु के अंश देखकर ही चांडाल योग के असर को परखा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चांडाल योग के दोष हैं वह कुछ उपाय करके चांडाल योग के दोष को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह जाएं तालाब पर जहां पर मछलियां बहुत सारी होती हैं, वहां पर मछलियों को काला साबुत मूंग और उड़द की दाल वहां पर खिलाएं और हर गुरुवार को आप व्रत रखें। रात्रि में दुर्गा सप्तमी का भी पाठ करें और गुरुवार के दिन जब आप व्रत रखते हैं तो उस दिन ध्यान रखें कि पीले वस्त्र पहने और चंदन से टीका करें। उस दिन आप साबुन का इस्तेमाल ना करें। जिस प्रकार से भी गुरुवार में जो नियम होते हैं, अगर आपका गुरु मजबूत हो गया तो चांडाल योग के जो दोष हैं वह बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं इनके सामने। तो आप अपने गुरु को मजबूत कर लें तो चांडाल योग के दोष अपने आप ही कम हो जाएंगे। इसलिए आप अगर व्रत नहीं रख सकते हैं गुरुवार के दिन
तो आप गुरुवार के दिन सुबह प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके और गुरु भगवान की पूजा करें, यानी कि बृहस्पति देव की पूजा करें। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और योग के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। इसके साथ साथ ही आप गुरु चांडाल दोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणेश की नियमित पूजा करें प्रातःकाल और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और ओम गणेशाय मंत्र का भी आप जाप करें। आप चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं। भोजन को ग्रहण करने से पहले ही आप गुरु भगवान जी की पूजा को करें और कथा को कहें और इसके बाद ही आप भोजन को ग्रहण करें। और इस दिन आप कोशिश करें कि पीली वस्तुओं का आप दान करें, या आप चाहें तो आप पीली दाल को दान कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी ऐसी चीज़ हो खाने पीने की या ओढ़ने की, बिछाने की या कपड़े पहनने की, तो आप इस दिन पीली चीज़ों को दान करें। ऐसा करने से भी चांडाल योग के दोष कमज़ोर पड़ते हैं, यानी कि उसका असर कम होता है हमारे जीवन में। इसके अलावा आप अपने माता पिता और शिक्षक और वृद्ध लोगों की सेवा अवश्य ही करें। और बरगद के पेड़ में आप उसकी जड़ में कच्चा दूध एक लोटे में ले जाएं और उसमें से थोड़ा सा जल डाल लें और उसके बाद आप बरगद के पेड़ में इस दूध को चढ़ा दें। इसके साथ ही एक दीपक भी अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भी चांडाल योग के दोष कमजोर पड़ते हैं। और इसके साथ ही राहु की शांति के उपाय को अवश्य ही करवाएं। इसके लिए आप सोमवार को शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य ही करें और गुरु की मजबूती के लिए आप केले का पूजन अवश्य ही कराएं। आप चाहे तो गुरुवार को जब व्रत रखते हैं, अगर व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा ही करते हैं, तब भी आप केले के नीचे पूजन करें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप किसी बात के लिए निर्णय ले रहे हैं तो बड़े लोगों की राय अवश्य ही लें और व्यवहार में सामाजिकता जरूर लाएं। सबसे मेलजोल बना करके रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, वाणी पर नियंत्रण अवश्य ही रखें। ऐसा नहीं कि किसी को आप अपशब्द बोल दें, तो ऐसा भी ना करें। और आप गाय को हरी घास अवश्य ही खिलाएं और गरीबों को दान करें। जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार आप खाने की चीज़ें दान करें, कपड़े दान करें। ऐसा करने से भी उनकी दुआएं मिलती हैं, गरीबों की दुआएं मिलती हैं। और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय को हरी घास खिलाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में चांडाल योग के दोष अगर हैं भी, तो आपसे जितनी सामर्थ्य हो सकती है उतनी पूजा पाठ करें, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। तो उनमें से जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो चीज़ें आप करें। धीरे धीरे आपके कुंडली में जो चांडाल योग का दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा और जीवन में चांडाल योग दोष की वजह से जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वह समस्या भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हैं या ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा किया और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो आप थोड़ा सा विश्वास रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से आप उस काम को लगातार करते जाएं। यह नहीं सोचें कि आपको 10 दिन के बाद ही रिजल्ट मिलेगा या 20 दिन के बाद ही रिजल्ट मिलेगा या मेरे जीवन में तुरंत ही परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो धीरे धीरे ही हमारे जीवन में उस चीज़ का असर दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है कि उस चीज़ का असर ना दिखाई दे। जो हम कर रहे हैं, हम या पूजा पाठ कर रहे हैं या दान पुण्य कर रहे हैं या हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका असर धीरे धीरे होता है और फिर जीवन पर्यंत हमारे साथ उस चीज़ का असर रहता है। तो इसलिए धैर्य रख करके उस काम को करें और आप खुद ही अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब मैं इजाजत चाहूँगी। नमस्कार।